11 सितंबर 1893 शिकागो में दुनिया के सबसे बड़े धर्म संवाद में एक इंडियन अपने स्पीच की शुरुआत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से स्टार्ट करता है। जिस स्पीच के बारे में उस टाइम के अमेरिका के बेस्ट न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ये आर्टिकल छापा था कि आफ्टर लिसनिंग टू स्वामी विवेकानंद इट सीम्स दैट इट कुड बी फुलिश टू सेंड क्रिश्चियन मिशनरी टू द कंट्री वेयर सो मेनी लर्न एंड इंटेलिजेंट पीपल अलाइव। इसका मतलब यह है कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद लगता है जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं उस देश में एक क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना एक बेवकूफी होगी। आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की कुछ स्टोरीज के बारे में जानेंगे जिससे हमें उनके सोचने और समझने का तरीका पता चलेगा। वैसे तो स्वामी विवेकानंद की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान थे आपको इस स्टोरी से पता चल जाएगा। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वो हर दिन लाइब्रेरी जाया करते थे। सुबह बुक लेते थे और शाम को रिटर्न कर देते थे। इसी कारण से एक लाइब्रेरियन ने उन्हें झटकार दिया और कहने लगी बुक पढ़ना नहीं है तो लेकर क्यों जाते हो। इस पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं पूरा बुक पढ़ लेता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेस्ट ले लीजिए। लाइब्रेरियन ने पूरे महीने की बुक निकाली और हर बुक से सवाल करने लगी तो स्वामी जी ने न केवल सही उत्तर दिया बल्कि ये भी बता दिया कि आप इस चैप्टर के इस पेज से इस लाइन का सवाल पूछ रही हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट उनके बचपन का है जो हमें ईमानदारी सिखाती है। एक बार आश्रम में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी को अपने घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आना है, बस शर्त यह है कि कोई भी आपको देख न ले। अगले दिन सारे शिष्य चावल लेकर आए परंतु स्वामी विवेकानंद चावल लेकर नहीं आए। इस पर जब उनसे पूछा गया कि तुमने चावल क्यों नहीं लाए तो स्वामी जी ने कहा गुरुजी आपने कहा था तुम्हें कोई भी चावल लेते हुए देख न पाए, पर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह हमेशा हमें देखते रहता है, इसलिए मैं चावल लेकर नहीं आया। अगली कहानी उनके बचपन की है। स्वामी जी के घर के बाहर एक पेड़ था जहाँ पर स्वामी जी और उनके बचपन के मित्र खेला करते थे। पेड़ की डाल थोड़ी ऊंची थी तो स्वामी जी के पिता ने सोचा बच्चों को चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को बुलाकर एक मनगढ़ंत भूत की कहानी सुनाई। जो भी इस पेड़ के पास जाता है उसे भूत पकड़ लेता है। अगले दिन से सारे बच्चे वहाँ पर जाना बंद कर दिए, परंतु स्वामी विवेकानंद ने फिर जाकर वहाँ खेलना स्टार्ट कर दिया। जब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि वहाँ पर मत खेलो तुम्हें भूत पकड़ लेगा तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि इतने दिनों से हम खेल रहे थे ना, भूत अगर होता तो हमें अब तक पकड़ चुका होता। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।